ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 313 और 313 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है देवताधिकरणम, बराबर। तो बात यह है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का अब 8 नंबर का अधिकरण आरंभ हो रहा है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम, ठीक है। इसके पीछे वाला जो अधिकरण हुआ उसका नाम था प्रमिताधिकरणम, अब देवताधिकरणम है। तो इस अधिकरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, इस अधिकरण के 6 अंग। चलिए, शीर्षक देवताधिकरणम, सूत्र है 26 से लेकर 33 तक। नीचे के पंक्ति में लिखते हैं कौंस में, देवादीनाम अपि अधिकारित्वाधिकरणम, अधिकारित्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कौंस बंद। मतलब इस अधिकरण में क्या कहा जाने वाला है कि ब्रह्म विद्या में अधिकार देवता लोगों का भी है, इस बात की सिद्धि करनी है। तो आइए फिर नीचे नंबर 1 संगति। तो लिखते हैं बराबर, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। आक्षेप संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वम शास्त्रे मनुष्याधिकारः अभिहितः अस्ति। पूर्ण विराम। तर्हि अमनुष्याणां देवादीनां तत्र अधिकारः न स्यात् इति आक्षिप्य समाधातुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। अतः आक्षेप संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में अथवा, थोड़ा प्रयोग छोड़कर, अथवा पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रसंग संगति अस्ति।
प्रसंग संगति अस्ति पूर्णविराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे अधिकार प्रसंगः उक्तः अस्ति। अधिकार प्रसंगः उक्तः अस्ति पूर्णविराम। तद अनुरोधेन देवानाम् अपि ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः अस्ति। अर्धविराम। इति प्रदर्शयितुम् अस्य अधिकरणस्य आरम्भः अस्ति। पूर्णविराम। अतः प्रसंग संगति विद्यते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन संगति है? तो दो संगति बताया जा सकती है। एक तो बताई पहली आक्षेप संगति। वो कैसे? तब तथा ही करके बताया कि पूर्व मतलब पूर्व अधिकरण में शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, इस बात का कथन किया। अभी तो अस्ति तर्हि, तब तो मनुष्यों का ही अधिकार है शास्त्र में। तो इसका मतलब जो मनुष्य नहीं है, ऐसे जो देवता आदि लोग, उनका अधिकार नहीं होगा। फिर यह आक्षेप हुआ। तो इति आक्षिप्य अमनुष्याणाम देवादीनाम तत्र नाम शास्त्रे अधिकार न स्यात्, अधिकार नहीं होगा तब तो। इति आक्षिप्य, ऐसा आक्षेप करके समाधान देने के लिए, आक्षेप भी होगा समाधान भी होगा, तो समाधान देने के लिए इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। अतः पूर्व अधिकरण का इस अधिकरण के साथ संगति है कौन सी? आक्षेप संगति। एक बात। अथवा पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति भी कह सकते हैं। वो कैसे? तो बताया जा रहा है कि पूर्व अधिकरण में अधिकार प्रसंग उक्त अस्ति। अधिकार का प्रसंग आया, शास्त्र में किसका अधिकार है, और अधिकार का प्रसंग आया तो उसी अनुरोध से, उसी सिलसिले में, उसी प्रसंग से क्या कि देवानामपि, देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होगा। जैसा मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, उस प्रकार देवता लोगों का भी शास्त्र में अर्थात ब्रह्म विद्या में अधिकार है। उसी प्रसंग से देवताओं का भी अधिकार है, इस बात को बताया जा रहा है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है कौन सी? प्रसंग संगति। आक्षेप संगति ऊपर हो गई। तो तद अनुरोधेन देवानामपि ब्रह्म विद्याम अधिकार अस्ति इति प्रदर्शयितुम, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अतः पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण की संगति प्रसंग संगति, उसी का प्रसंग, जैसा प्रसंग पूर्व अधिकरण में था उसी प्रकार का प्रसंग, अधिकार का प्रसंग इस अधिकरण में है। इसी को कहते हैं क्या? प्रसंग संगति। ठीक है। अब चलिए आगे नंबर 2, विषय। बराबर उद्धरण चिन्ह में तद यो यो देवानाम, तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, स एव तत् अभवत्।
तद अभवत तथर्षीणाम तथर्षीणाम उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 1:4-10 1:4-10 आगे इति वाक्यम अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम भवति पूर्णविराम देवानां तथा ऋषीणां मध्ये यह तद बराबर ब्रह्म आगे प्रत्यबुध्यत बराबर बुबुधे कौंस में लिखिए ज्ञातवान कौंस बंद ज्ञातवान आगे स एव तद बराबर ब्रह्म अभवत आगे इति एवं तस्य वाक्यस्य अर्थः भवति पूर्णविराम देवादीनां ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः अस्ति इति अस्य विचारः अस्मिन् अधिकरणे क्रियते ठीक है। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का। क्या है वो? तद यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम्। इस वाक्य के पदों का थोड़ा अन्वय ऊपर आंकड़े डाल सकते हैं। देवानां, फिर अंतिम में तथर्षीणाम्, पीछे यो पीछे तत्, आगे प्रत्यबुध्यत स एव तत् अभवत्। देखिए भाई अर्थ देवानां तथा तथर्षीणां तथा ऋषीणां, देवता लोग और ऋषि लोग, इनमें से यो जो कोई, तत् नाम ब्रह्म, प्रत्यबुध्यत जान लिया, मय के रूप में ब्रह्म तत्व को जिसने भी जान लिया, चाहे वो देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई मनुष्य हो, प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत्, वो जानने वाला ही क्या हो गया? तत् ब्रह्म अभवत्, ब्रह्म बन गया। इति वाक्यम, यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। तो क्या बताया इसमें? तो कह रहे देवानां तथा ऋषीणां मध्ये, देवता लोग और ऋषि लोग, इनमें जो कोई
तत् नाम ब्रह्म प्रत्यबुध्यत, बुबुधे ज्ञातवान, ब्रह्म को जान लिया, मई के रूप में साक्षात्कार हो गया। स ये वो जानने वाला पुरुष क्या हो जाता है? तत् अभवत, तत् ब्रह्म, ब्रह्म अभवत, ब्रह्म रूप बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस कहने के अनुसार। इति एवं तस्य वाक्य से अर्थ भवति, यह उस वाक्य का अर्थ है। तो इस वाक्य, यह वाक्य विचार विषय वाक्य है, तो मुख्य कौन सा विचार करना इस वाक्य में? तब बता रहे आगे कि देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति, देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, इस बात का विचार करना है। क्योंकि पूर्व पक्षी कहेगा अधिकार नहीं है, सिद्धांत सिद्ध कर देंगे अधिकार है। तो देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं, इस बात का विचार करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है। वही लिखा इति अस्य विचारः अस्मिन् अधिकरणे क्रियते, इस अधिकरण में किया जाता है। ठीक, आइए आगे नंबर 3 संशयः। संशय बराबर तत्र किम देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति न वा इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। ठीक है, ये संशय हुआ भाई। तत्र मतलब उस वाक्य के अनुसार तद यो यो देवानाम, तो किम देवानाम देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं है, ये क्या हुआ? संशय। तब आता है पूर्व पक्षी। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः नास्ति, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, कुतः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे उद्धरण चिन्ह में अर्थी समर्थो विद्वान हुआ। आगे शास्त्रेण अपर्युदस्तः, शास्त्रेण अपर्युदस्तः अधिक्रियते उद्धरण चिन्ह इति उक्तानाम अधिकार हेतूनाम शरीर रहितेषु देवेषु असंभवात् न देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः इत्यर्थः। आगे मंत्र अर्थवादादिभ्यः
अर्थवादादिभ्यः देवानां विग्रहवत्वं कौंस में लिखिए देहवत्वम कौंस बन नास्ति पूर्ण विराम आगे विधि एक वाक्यतापन्नानां मंत्रादीनां स्वार्थे तात्पर्याभावात् अर्धविराम न तेभ्यः कौंस में लिखिए मंत्र अर्थवादादिभ्यः कौंस बन देवानां विग्रहवत्वम अर्धविराम ततः न तेषां सामर्थ्यादिकम् अर्धविराम तेन न देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः इति पूर्वपक्षः ठीक है। आरंभ देखिए पूर्व पक्षी कहता है कि देवादिनाम देवता ऋषि इत्यादि लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। कुतः क्यों अधिकार नहीं है? तो वो बताता है, हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी कि शास्त्र में अधिकार होने के लिए कुछ कारण बताए हैं, निमित्त। वो निमित्त जिसके पास रहेंगे वो शास्त्र का अधिकारी। वो कौन निमित्त है? कि जो निमित्त देवतादि में संभव नहीं है, अतः देवतादिक शास्त्र में अधिकारी नहीं है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। लेकिन कौन है वो निमित्त? तो बता रहे अर्थित्व, कामनात्व। एक बात हुई, समर्थ करने के लिए समर्थ है कि नहीं? और विद्वान हो, मतलब वेद इत्यादि को जानने वाला हो। तीन बात हुई। चौथी बात, शास्त्रेण अपर्युदस्त, तो शब्द है अपने पास, पर्युदस्त अपर्युदस्त। पर्युदस्त शब्द का अर्थ होता है, पर्युदस्त मतलब निषिद्ध, निराकृत, और अपर्युदस्त मतलब अनिराकृत, अनिषिद्ध। तो शास्त्र के द्वारा जिसका निषेध किया न हो, ऐसा जो व्यक्ति, उसी का शास्त्र में अधिकार होता है। कौन कौन? अर्थित्व चाहिए, समर्थत्व चाहिए, विद्वान चाहिए, और शास्त्र के द्वारा उसका निषेध न किया हो, अपर्युदस्त हो, है कि नहीं? ऐसा जो उसका अधिकार होता है शास्त्र में। इति उक्तानाम अधिकार हेतु नाम, ऐसे जो अधिकार होने के लिए हेतु कारण बताए, तो वो सब कारण देवों में नहीं है। क्यों नहीं है देवता लोगों में? इसलिए कि उनको शरीर नहीं है। क्या हेतु दे रहे? उक्तानाम अधिकार हेतु नाम, उक्तानाम कथितानाम, ऐसे जो कथन किया हुआ जो अधिकार का हेतु, अधिकार हेतु नाम शरीर रहित देवेशु असंभव, शरीर रहित देवताओं में वो संभव नहीं है। क्या?
अर्थित्वादि। शरीर ही नहीं है तो कैसी कामना करेंगे? शरीर ही नहीं है तो कैसे वो श्रवण मनन आदि करेंगे जो कि ब्रह्म विद्या के लिए अपेक्षित है? और शास्त्र को मतलब विद्वान वो शरीर ही नहीं है तो वेद को पढ़े हुए रहेंगे, ये भी कैसी बात हो सकती है? और है कि नहीं, ये सब बात तो भले शास्त्र में उसका निषेध न किया हो, लेकिन ये सब बात संभव नहीं है ना उसकी। अर्थित्व, समर्थत्व, विद्वान इत्यादि वो धर्म नहीं है किनमें? देवता आदियों में। अतः देवताधिक ब्रह्म विद्या में अधिकृत नहीं है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो शरीर रहितेषु देवेषु असंभवात न देवादि नाम ब्रह्म विद्या में अधिकार। देवा देवता लोगों का, इंद्रादि देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। कदाचित सोचकर बोल रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहेगा सिद्धांतियों को क्या कि हे सिद्धांती, कदाचित तुम लोग बोलोगे कि अर्थवाद, मंत्र इत्यादि को में तो देवता लोगों के लिए बताया गया है वो विग्रहवान है करके, शरीरधारी है करके। तो कैसा बोल रहे पूर्व पक्षी तुम कि देवता लोग शरीर रहित है करके, और शरीर रहित होने के कारण उसमें अर्थित्वादिक नहीं है। किंतु हम कहते हैं कि देवता लोगों के लिए भी है क्या? शरीर। प्रमाण क्या? मंत्र, अर्थवाद इत्यादि वाक्य। तब उस पर वो पहले ही बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कि मंत्र, अर्थवाद इत्यादि के बल पर भी तुम लोग देवताओं का शरीर होता है, यह बात सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। मंत्र अर्थवादादिभ्य, मंत्र अर्थवादादि के माध्यम से उनके बल पर देवानाम विग्रहवत्वम, विग्रहवत्वम करते देहवत्वम, देहधारित्व, सशरीरत्व नास्ति। उनके बल पर मंत्र अर्थवादादि के आधार पर देवता लोगों में विग्रहवत्व सिद्ध नहीं कर सकते, नास्ति। क्यों? इसलिए कि विधि एक वाक्यता पन्नानाम मंत्रादि नाम, मंत्र अर्थवाद इनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है। अर्थात सरल सरल उनका जो अर्थ प्रतीत हो रहा है ना, वो अर्थ बताने में उन मंत्र अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य नहीं होता है। फिर किसके लिए होते हैं वो? तो विधि वाक्य के साथ एक रूप बन जाते हैं कौन? मंत्र अर्थवाद आदि। अतः उन मंत्र अर्थवाद आदिकों का स्वार्थ में तात्पर्य न होने के कारण उन स्वार्थ को लेकर उनके द्वारा प्रतीत सरल सरल रूप सामने रखे हुए अर्थ को लेकर आप देवतादिकों में विग्रहवत्व सिद्ध नहीं कर सकते, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। विधि एक वाक्यतापन्ना नाम मंत्रादि नाम, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यतापन्न ऐसे जो मंत्रादिक है, मंत्रादि नाम स्वार्थे तात्पर्याभावात्, स्वार्थ में उनका तात्पर्य नहीं है। इसलिए न तेभ्य मंत्र अर्थवादादिभ्य, उन मंत्र अर्थवादादि के द्वारा उनके बल पर उनसे उनको प्रमाण मानकर देवानाम विग्रहवत्व न, देवता लोगों में विग्रहवत्व सिद्ध नहीं कर सकते। देवताओं के लिए शरीर ही नहीं है, अतः अर्थित्वादि नहीं है, और अर्थित्वादि न होने के कारण उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है किनका? देवता लोगों का। क्यों नहीं? क्यों उन देवता लोगों में अर्थित्वादिक नहीं है। वो अर्थित्वादिक क्यों नहीं है? शरीर रहित होने के कारण ऐसा कार्य करना। तो शरीर रहित होने के, शरीर न होने के कारण अर्थित्वादिक नहीं है, अर्थित्वादिक न होने के कारण ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है किनका? देवता लोग। ये कहता है पूर्व पक्षी। ततेभ्य न देवानां विग्रहवत्वं ततः न तेषां सामर्थ्यादिकं, ततः न तेषां देवादीनां सामर्थ्यादिकं, अर्थित्व सामर्थ्यादिक है। ते न, और सामर्थ्यादिक न होने के कारण ते न देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, देवता लोगों का, ऋषि लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। इति पूर्व पक्ष। यह अपनी बात रखी पूर्व पक्षी ने। ठीक है, अब आइए सिद्धांति बोलते हैं। 5 नंबर सिद्धांत बराबर देवानाम
देवानां ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः अस्ति एव। अधिकारः अस्ति एव। पूर्णविराम। तथा ही मंत्र अर्थवादादि बलात् मंत्र अर्थवादादि बलात् देवादीनां विग्रहवत्वम् अस्ति। विग्रहवत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। तेन श्रवणादिषु सामर्थ्यं सुलभं भवति। सामर्थ्यं सुलभं भवति। पूर्णविराम। तथा च ऐश्वर्यस्य क्षयित्व सातिशयत्व दर्शनात् सातिशयत्व दर्शनात् मोक्ष साधन ब्रह्म विद्या विषयम् मोक्ष साधन ब्रह्म विद्या विषयम् अर्थित्वम् कौंस में लिखिए कामना विशेष युक्तत्वम्। कामना विशेष युक्तत्वम् कौंस बन देवानाम् अपि उपपद्यते। देवानाम् अपि उपपद्यते। पूर्णविराम। तथा च उपनयन अध्ययन रहितानाम् अपि देवानां विद्वत्ता स्वयं भात वेदत्वात् कौंस में लिखिए अध्ययनं विना अपि वेदस्य स्वतः भानं देवानां भवति। पूर्णविराम। एषा एव विद्वत्ता अस्ति। एषा एव विद्वत्ता अस्ति। पूर्णविराम कौंस बन। आगे सुलभा एव भवति। पूर्णविराम। तस्मात् देवानां विद्याधिकारः न निवारयितुं शक्यः। पूर्णविराम। आगे यद्यपि
आदित्यादि देवतानां ध्येयानां अन्येषां आदित्यादीनां असंभवात् आदित्यादि ध्यान मिश्रासु सगुण ब्रह्म विद्यासु मा अस्तु अधिकारः पूर्ण विराम। तथा च आदित्यत्वादि प्राप्ति लक्षणस्य विद्याफलस्य कौंस में लिखिए उपासना फलस्य कौंस में सिद्धत्वात् देवानां सगुण ब्रह्म विद्यासु मा अस्तु अधिकारः पूर्ण विराम। तथापि निर्गुण विद्यायाम अधिकारे नास्ति कोऽपि दोषः पूर्ण विराम। तस्मात् देवानां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति एव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ देवानां ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति एव। देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार ये है, सिद्धांति कह रहे। अब कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? तो मंत्रार्थवादादि बलात्, मंत्र अर्थवाद और लोक प्रसिद्धि, इनके बल पर देवादीनाम विग्रहवत्व अस्ति, देवादियों में विग्रहवत्व है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? देवता लोगों के लिए शरीर न होने के कारण अर्थित्वादिक नहीं होगा, अतः ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। किंतु सिद्धांति कह रहे हैं कि देवता लोगों के लिए भी है क्या? विग्रह, शरीर। प्रमाण क्या? मंत्र, अर्थवाद, लोक प्रसिद्धि इत्यादि। अब पुनः प्रश्न उठेगा कि पूर्व पक्षी कहेगा तो हमने तो कहा था मंत्र अर्थवाद आदि के बल पर देवता लोगों में विग्रहवत्व सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कि मंत्र अर्थवाद आदि को का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। तो कैसे आप उनके बल पर मंत्र अर्थवाद आदि को प्रमाण मानकर देवता लोगों में विग्रहवत्व सिद्ध करोगे? तो उसका उत्तर आएगा भाष्य में, अतः वो चर्चा वहीं पर करेंगे। किंतु यहाँ पर मुख्य बात सिद्धांति कह रहे कि मंत्र अर्थवाद आदि के बल पर देवता लोगों में विग्रहवत्व की सिद्धि हो जाती है। कैसे? वो बताएंगे भाष्य में। अब शरीरवत्व, देहवत्व, विग्रहवत्व की सिद्धि होती है तो अर्थात उनमें आ जाता है फिर क्या?
अर्थित्वादि, अर्थित्व सामर्थ्य आदि, श्रवणादि का सामर्थ्य, अतः ब्रह्म विद्या में उनका भी है क्या अधिकार, ये कह रहे हैं। तथा ही मंत्र अर्थवादादि बला देवादि नाम विग्रहवत्व अस्ति, तेन अधिक विग्रहवत्व होने के कारण श्रवणादिषु ब्रह्म विद्या के साधन जो श्रवण मननादि है उनमें सामर्थ्यम सुलभम भवति, देवता लोगों का सामर्थ्य सुलभ है, सुष्टुलभ्य है। तथा च दूसरी बात, वैराग्य में भी उनमें आ जाता है कभी देवता लोगों में, वो कैसे बता रहे। तथा च ऐश्वर्यस्य, उनका जो ऐश्वर्य देवता लोगों का वो नाश होने वाला एक क्षयी है, क्षयित्व उसमें है, सातिशयत्व है। इस प्रकार के दोष देखने से उनको भी लगता है अरे यार क्या इस ऐश्वर्य को लेकर बैठे हम लोग, छोड़ो इसको, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए अपेक्षित वैराग्याधिक वो भी उनमें संभव है, सभी में न होने पर भी किसी किसी में संभव है कि नहीं। अतः देवता लोगों का भी है क्या अधिकार, किसमें, ब्रह्म विद्या में। तो वही कह रहे। तथा ऐश्वर्य से क्षयित्व सातिशयत्व दर्शनात् मोक्ष साधन, मोक्ष के साधन भूत जो ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या विषयम, ब्रह्म विद्या के बारे में अर्थित्व अर्थात कामना विशेष युक्तत्व, विशेष प्रकार की इच्छा मोक्ष के बारे में देवानाम अपि उपपद्यते, देवता लोगों में भी उत्पन्न होती है। तथा च फिर उनका तो उपनयन आदि नहीं होता है, और उपनयन आदि जिनका हुआ रहेगा उनका अधिकार होता है किसमें, शास्त्र में, ब्रह्म विद्या में, शास्त्र में, है कि नहीं। और इनका तो उपनयन आदि नहीं होता है, और जिनका उपनयन आदि नहीं है उनका निषेध किया है शास्त्र ने, अर्थात पर्युदास, पर्युदास क्या, हाँ क्या शब्द है वो, पर्युदस्त, पर्युदस्तत्व ही आएगा किनमें, देवताओं में। कौन कह रहा है, कहेगा पूर्व पक्षी। पर्युदस्तत्व मतलब निषिद्धत्व, अर्थात शास्त्र उनका निषेध कर रहा है। तब सिद्धांति कर रहे नहीं नहीं, देवताओं में पर्युदस्तत्व नहीं है, अपितु अपर्युदस्तत्व है, निषेध नहीं किया है देवता लोग। बोलेंगे निषेध कैसा नहीं, उपनयन कहाँ होता है उनका, उपनयन ही नहीं है तो वेद का अध्ययन नहीं होगा, और वेद का अध्ययन नहीं होगा तो कैसा ब्रह्म विद्या उनको प्राप्त होगी, ऐसा कहेगा कौन, पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कह रहे अरे भाई देवता लोगों को उपनयन आदि के बिना ही वेद का ज्ञान है, स्वयं भात वेद है, ज्ञान वेद का ज्ञान है उनको, अर्थात विद्वत्ता उनमें पहले से ही है। अतः उनमें अपर्युदस्तत्व ही है, शास्त्र ने उनका निषेध किया नहीं है। शूद्र आदि का निषेध किया है क्योंकि उनके लिए उपनयन आदि नहीं होते हैं, वही कह रहे। तथा च उपनयन अध्ययन रहिता नाम अपि देवानाम विद्वत्ता, तो भी उनमें विद्वत्ता है, अर्थात वेद का ज्ञान उनको है। कैसे, स्वयं भात वेदत्वात्, स्वयं भात वेदत्वात् मतलब क्या, उसका अर्थ किया है कंस में, अध्ययनम विनापि, उनको वेद का एक एक पंक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार के बल पर अध्ययन के बिना ही उनको क्या रहता है, वेद का ज्ञान रहता है। किनको, देवता लोगों को। हाँ, अध्ययनम विनापि वेदस्य स्वतः भानम, स्वतः भान देवानाम भवती, यही इसी को कह दिया स्वयं भात वेदत्वात्, ऐसा ही देवता, ऐसे ही देवता लोग, यही विद्वत्ता है उनकी, ऐसा ये विद्वत्ता अस्ति। हंस बंद हुआ, पीछे से एक वाक्य पुनः देखिए, उपनयन अध्ययन रहिता नाम अपि देवानाम विद्वत्ता स्वयं भात वेदत्वात् सुलभा एव भवति, सुलभा, सुलभा का विद्वत्ता सुलभा एव भवति, विद्वत्ता उनमें तो सहज लभ्य है, किनमें, देवता लोगों में। क्यों, स्वयं भात वेदत्वात्। ठीक है, चलिए। तस्मात् देवानां विद्याधिकार न निवारयितुं शक्य, अतः देवता लोगों का विद्या में अर्थात ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का कोई भी निवारण निराकरण कर नहीं सकता। हाँ, ये बात सही है क्या, कि सगुण ब्रह्म विद्या में या कर्म कांड करने में उनका अधिकार नहीं है देवता लोगों का, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में तो अधिकार है। ठीक है, फिर कोई कहेगा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में अधिकार है देवता लोगों का, फिर कर्म कांड यज्ञादि और उपासनादि करने में क्यों अधिकार नहीं है देवता लोगों का। तब वो बता रहे आगे, यद्यपि आदित्यादि देवता नाम
समझ लीजिए आदित्यादि देव है और उनको सगुण ब्रह्म की उपासना करनी है, तो ध्येय कोई देव ही चाहिए। तो अन्य कोई आदित्यादि ध्येय ध्यान का विषय उनके लिए संभव नहीं है। अतः सगुण ब्रह्म विद्या आदि में उनका अधिकार नहीं है। किनका? देवता लोगों का। वही कह रहे, यद्यपि आदित्यादि देवता नाम ध्येयानाम अन्येषाम आदित्यादिनाम असंभवात, ध्येयानाम ध्यान का विषय भूत जो अन्य आदित्यादिक है उनका असंभव होने के कारण, जैसे हम लोगों के लिए तो ध्येय है कौन? आदित्य, आदित्य रूप देवता, किंतु उस आदित्य रूप देवता को ही समझ लीजिए ध्यान करना है तो किस आदित्य की करेगी? और कोई आदित्य जो कि ध्येय का विषय है ही नहीं उनके लिए। अतः उनका, देवता लोगों का सगुण ब्रह्म विद्या आदि में अधिकार नहीं है। पंक्ति, यद्यपि आदित्यादि देवतानाम, देवताओं के लिए क्या जी? कि ध्येयानाम अन्येषाम आदित्यादीनाम असंभव, ध्यान का विषयभूत अन्य आदित्यादिकों का असंभव होने के कारण आदित्यादि ध्यान मिश्रासु, आदित्य सूर्य आदित्यादि ध्यान से मिश्रित ऐसी जो सगुण ब्रह्म की उपासना, तो सगुण ब्रह्म विद्यासु, विद्या या ब्रह्म, सगुण ब्रह्म विद्या उपासना, सगुण ब्रह्म विद्यासु मतलब सगुण उपासना में मां अस्तु अधिकार, देवता लोगों का अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, मान्य हमको, सिद्धांति कह रहे कि देवता लोगों का सगुण ब्रह्म विद्या में और कर्म कांड आदि में अधिकार नहीं है, यह हमको भी मान्य है, सिद्धांति कह रहे। तथा च, और क्या, और क्यों अधिकार नहीं सगुण ब्रह्म विद्या में उनका? तथा च आदित्यत्वादि प्राप्ति लक्षण से, समझ लीजिए मनुष्य कोई आदित्य की उपासना करता है तो उसको फल क्या मिलता है? आदित्य भाव की प्राप्ति भविष्य में, है कि नहीं? उस प्रकार समझ लीजिए आदित्य का भी अधिकार मानेंगे आदित्यादि उपासना में, तो उनको कौन प्राप्ति होगी फिर? आदित्य भाव की, किंतु उसको स्वयं पहले ही आदित्य भाव की तो प्राप्ति है ही है, अर्थात उसको, उन देवता को कोई फल भी दिखाई नहीं देता है उस सगुण ब्रह्म उपासना का। अतः सगुण ब्रह्म उपासना में और कर्म कांड आदि में अधिकार नहीं है, किनका? देवता लोगों का। तो वही कह रहे हैं तथा च आदित्यत्वादि प्राप्ति लक्षण से, आदित्यत्वादि की प्राप्ति स्वरूप जो विद्या का फल है, उपासना का फल है, विद्या फल से नाम उपासना होने के कारण देवानाम, सिद्ध होने मतलब वो स्वयं ही देव है, आदित्य भाव को प्राप्त हुए, फल तो पहले ही उनको प्राप्त हुआ है, तो और कौन से फल को प्राप्त करेंगे वो? ये बात सिद्धत्वात् देवानाम सगुण ब्रह्म विद्यासु मां अस्तु अधिकार, देवता लोगों का सगुण ब्रह्म विद्या में अधिकार मत रहने दो। तथापि, तो भी निर्गुण विद्यायाम अधिकारे नास्ति कोपि दोष, तो भी निर्गुण विद्या, निर्गुण विद्या मतलब निर्गुण ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में उनको क्या कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार है, वही कह रहे। तथापि निर्गुण विद्यायाम अधिकारे नास्ति कोपि दोष, उसको अधिकार मानने में कोई दोष नहीं है। तस्मात् देवानाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति एव, अतः देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार ही है। लग गया जी? आइए फिर अंतिम 6 नंबर प्रयोजन। प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे क्रम मुक्ति इच्छुका, क्रम मुक्ति इच्छताम, क्रम मुक्ति इच्छताम, क्रम मुक्ति इच्छताम पुरुषाणाम, पुरुषाणाम दहरादि उपासनायाम, दहराद्युपासनायाम अप्रवृत्ति फलम भवति, अप्रवृत्ति फलम भवति। यतोहि पूर्ववादी मते,
देववादी मते देवानां ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः नास्ति। पूर्णविराम। ज्ञानेन विना कैवल्यं न भवति। ज्ञानेन विना कैवल्यं न भवति। पूर्णविराम। अतः दहराद्युपासनया देव भावे प्राप्ते अपि उपासकस्य क्रममुक्तिः न भविष्यति। पूर्णविराम। तेन देव भाव प्रापक दहराद्युपासनायां क्रममुक्ति इच्छुकानां पुरुषाणां प्रवृत्तिः न भवति। पूर्ण। एतत् एव पूर्वपक्षे फलं भवति। पूर्णविराम। आगे नीचे की पंक्ति में सिद्धांते तो क्रममुक्ति इच्छुकानां पुरुषाणां दहराद्युपासनायां प्रवृत्तिः फलं भवति। पूर्णविराम। यतो हि सिद्धांत पक्षे देवानां ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः अस्ति। पूर्णविराम। अतः दहराद्युपासना द्वारा क्रमेण मोक्षेच्छुः पुरुषः देवभावं प्राप्य ब्रह्मादिलोकेषु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानं संपाद्य मोक्षं प्राप्स्यति। पूर्णविराम। अतः
अतः दहराद्युपासनायाम प्रवृत्ति सिद्धांत पक्षे फलम भवति पूर्णविराम इति तयोः फलभेदः अस्ति इति तयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो हो क्या रहा है प्रयोजन, पूर्व पक्ष में क्या प्रयोजन, सिद्धांत मत में क्या प्रयोजन। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, और सिद्धांत मत के अनुसार देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। समझ लीजिए पूर्व पक्षी के अनुसार समझ लीजिए कि ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं मानेंगे देवता लोगों का, तो क्या फल उसको, तो फल ये होगा कि समझ लीजिए कोई मनुष्य है और वो चाहता है क्या कि भाई दहरादि उपासना करेंगे, क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यान करने में वो समर्थ नहीं है, वैराग्य अधिक भी नहीं है, चाहता है कि भाई स्वर्गाधिक देव भाव की वाप जाकर देव भाव की कुछ प्राप्ति हो जाए, फिर बाद में देखेंगे मोक्ष मिलेगा। फिर वो चाहता है कि क्रम मुक्ति, कोई मनुष्य फिर करता क्या है वो कि दहरादि उपासना करता है, और उपासना करके ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, फिर उपासना तो की है, तब उसको ब्रह्मलोक आदि में देव भाव की प्राप्ति होती है। और मूल में इच्छा तो थी उसकी मोक्ष की, किंतु उस समय हो नहीं पाया दहरादि उपासना की, अब देव भाव की प्राप्ति हो गई। फिर ब्रह्मलोक में जाकर दीर्घ काल तक ब्रह्मदेव के बराबर भोगों को भोगता है। फिर अंतिम में पीछे के संस्कार के बल पर या कोई ब्रह्मदेव आदि उपदेश करता है उसको, और ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। किंतु पूर्व पक्षी क्या कहता है कि देव कथा लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। फिर ये विचार करेगा कि भाई मैं तो देव भाव को प्राप्त करके उपासना करूंगा, दहरादि उपासना, देव भाव को प्राप्त होऊंगा करूंगा, देव बनूंगा, देवता बनूंगा, फिर मुझे ज्ञान होगा, ऐसा जो चाहता था, और फिर देव भाव को प्राप्त होके बाद में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, ऐसा जो चाहने वाला है, क्रम मुक्ति चाहने वाला, उसकी प्रवृत्ति अब दहरादि उपासना में होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो विचार करेगा भले देव भाव प्राप्त हो भी जाए किंतु बाद में तो मुक्त होना ही नहीं है, तो क्यों मैं इसमें क्या प्रवृत्त हूं। तो अप्रवृत्ति दहरादि उपासना में प्रवृत्ति नहीं होगी, किसकी? जो क्रम मुक्ति की इच्छा करता है। क्रम मुक्ति की इच्छा करके दहरादि उपासना में प्रवृत्त होने वाला जो पुरुष, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी पूर्व पक्षी के मत के अनुसार, क्योंकि उन्होंने देवता लोगों का अधिकार नहीं माना है, किसमें? ब्रह्म विद्या में। और सिद्धांत मत के अनुसार क्या फल कि क्रम मुक्ति की इच्छा जिसको है उसकी दहरादि उपासना में प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि वो ये सोचकर प्रवृत्त होगा कि मैं आज दहरादि उपासना करूंगा, फिर ब्रह्मलोक में जाऊंगा, देव भाव को प्राप्त होऊंगा, वह दिव्य भोग भोगूंगा, फिर उसके बाद ब्रह्मदेव उपदेश करेगा या मुझे कोई संस्कार पीछे के जागृत हो जाएंगे, ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, मुक्त हो जाऊंगा। तो वो प्रवृत्त हो जाएगा कब? देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार मानते हैं, सिद्धांत मत में माना है, तब उन लोगों की, किन लोगों की? जो लोग क्रम मुक्ति की इच्छा करते हैं, उन लोगों की दहरादि उपासना में क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति। ये दोनों का अलग अलग फल। ठीक है, वही लिख के दिया आपको। पूर्व पक्षी के मत में क्रम मुक्ति इच्छताम पुरुषाणाम, क्रम मुक्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों की दहरादि उपासनायाम, दहरादि उपासना में कि जिससे देव भाव प्राप्त होता है, उस उपासना में अप्रवृत्ति फलम भवति, प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उस पर साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। यतो ही पूर्ववादी मते, पूर्व पक्षी के मत में देवानाम ब्रह्म विद्या में अधिकार नास्ति, ब्रह्म विद्या में अधिकार है ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान में, और ज्ञान के बिना तो मोक्ष मिलता नहीं है, ज्ञानेन बिना कैवल्यम न भवति। अतः दहरादि उपासना या देव भावे प्राप्ते भी, भले
दर आदि उपासना करूंगा तो देव भाव की प्राप्ति हो भी जाए, प्राप्त होने पर भी उपासक से क्रम मुक्ति न भविष्यति, किंतु उस उपासक की क्रम मुक्ति नहीं होगी। तेना देव भाव प्रापक, देव भाव को प्राप्त कराने वाली जो दहरादि उपासना है, उसमें दहरादि उपासनायाम क्रम मुक्ति इच्छुका नाम पुरुषाणाम, क्रम मुक्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों की प्रवृत्ति ही न भवती, प्रवृत्ति न होना यही फल है पूर्व पक्षी में। एतदेव पूर्व पक्षे फलम भवती। और सिद्धांत में क्या? सिद्धांत में तो क्रम मुक्ति इच्छुका नाम पुरुषाणाम, जो लोग क्रम मुक्ति की इच्छा करते हैं ऐसे पुरुषों की दहरादि उपासना में प्रवृत्ति हो जाना यही फल है, प्रवृत्ति फलम भवती। यतो ही, क्योंकि सिद्धांत पक्षे, सिद्धांत मत में देवानाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति, देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में क्या है? अधिकार है। अतः दहरादि उपासना द्वारा क्रमेण मोक्षेच्छु पुरुष, क्रमशः मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष देव भाव प्राप्य, देव भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मादि लोगों में ब्रह्मात्म के ज्ञान प्राप्त करके संपाद्य मोक्षम प्राप्त हो जाएगा। अतः दहरादि उपासनायाम प्रवृत्ति ही सिद्धांत पक्षे फलम भवति। तो सिद्धांत पक्ष में क्या फल? कि दहरादि उपासना में प्रवृत्ति, क्रम मुक्ति इच्छा करने वाले पुरुष की। इति तयोः फल भेद अस्ति। इस प्रकार पूर्व पक्ष और सिद्धांत इन दोनों में फल का क्या है? भेद है। ये बात हो गई, हो गया। आइए अब अधिकरण सार बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के जो 2 श्लोक होते हैं उसको देखते हैं। मिला? पेज नंबर 313 पर है। नाधिक्रियन्ते विद्यायाम् देवाः किं वाधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेर्नैषामधिक्रिया नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवा किं वाधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेर्नैषामधिक्रिया। पदच्छेद न अधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किं वा अधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेः न येषाम् अधिक्रिया। तो अन्वय, विद्यायां देवाः पीछे न अधिक्रियन्ते, आगे किं वा अधिकारिणः, आगे विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेः, आगे येषाम् अधिक्रिया, पीछे है न, येषाम् अधिक्रिया न। अर्थ देखिए भाई, विद्यायाम, विद्यायाम मतलब ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में देवाः अधिक्रियन्ते, देवता लोगों का अधिकार है। देव विद्यायाम देवा न अधिक्रियन्ते, विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या में देवता लोग अधिकृत नहीं है। किम वा अधिकारिण, क्यों वह अधिकारी है, ये संशय हुआ। तो ब्रह्म विद्या में देवता लोगों का अधिकार है या नहीं? तो पूर्व पक्षी बोलता है विदेहत्वेन सामर्थ्य हानि है, देवता लोगों के लिए क्या देह नहीं है, विदेह देह रहित है, वो देह रहित होने के कारण सामर्थ्य हानि है। हानि है शब्द का अर्थ लिखिए अभावात, सामर्थ्य अभावात। अतः श्रवण मनन इत्यादि साधना करने में उनमें क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है देवता में। क्यों? विदेहत्वेन, देह नहीं हो है उनके लिए। तो विदेहत्वेन सामर्थ्य हानि, सामर्थ्य अभावात येषाम अधिक्रिया न, येषाम देवादीनाम अधिक्रिया अधिकारः न, उन देवता लोगों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। फिर आगे सिद्धांती अब अपनी बात बता रहे हैं।
देखो भाई, अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेर्द्य सत्वतः अर्थित्वादेश्च सौलभ्यात् देवाद्या अधिकारिणः अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेव सत्वतः अर्थित्वादेश सौलभ्यात् देवाद्याधिकारिणः अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेः द्य सत्वतः अर्थित्वादेः च सौलभ्यात् देवाद्याः अधिकारिणः। ठीक, अन्वय कैसा? तो उत्तरार्ध नहीं, सरल ही अन्वय, कोई नहीं। तो अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेः, ठीक है ना, देह सत्वतः। सिद्धांति कह रहे हैं देवता लोगों के लिए भी देह है, देह सत्वतः, देह से विद्यमानत्वात्। तो बोलेंगे देवता लोगों के लिए देह है कैसे? तब कह रहे अविरुद्ध अर्थवादादि मंत्रादि हेतु, अविरुद्ध ऐसे जो अर्थवादाधिक और मंत्राधिक है, उनके बल पर क्या देवता लोगों के लिए देह है। ठीक है ना? तो फिर देह है, तो देह है ये बात सिद्ध हो जाती है, तब अर्थित्वाधिक आ जाता है। तब वो करे देह सत्वतः, देह होने से फिर आगे अर्थित्वादेश सौलभ्य, अर्थित्वादि भी उसमें रहना सुलभ है। सौलभ्यात् देवाद्याः अधिकारिणः, तो देवता लोग भी अधिकारी है किसने? ब्रह्म विद्या ने। क्यों? अर्थित्वादे सौलभ्यात्, अर्थित्वादि भी उनमें संभव है। अर्थित्वादि क्यों है संभव उनमें? देह सत्वतः, देह उनमें है, देह है देवता लोगों के लिए। क्यों? हेतु क्या? अविरुद्ध अर्थवादादि मंत्रादे। मीरा जी, अविरुद्ध अर्थवादादि मंत्रादे, इसके बल पर देह है। देह होने से अर्थित्वादिक है, और अर्थित्वादिक होने से वे अधिकारी है ब्रह्म विद्या में। ये बात बताई सिद्धांतियों ने। तो इस श्लोक में जो सबसे पहले आए अविरुद्धार्थ वादादि आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सह अविरुद्ध अर्थवाद वाक्येन अविरुद्ध अर्थवाद वाक्येन तथा मंत्र पुराण इतिहासादिभिः देवानाम् अपि देहवत्वस्य सत्वात् तेषाम् अर्थित्वादिकम कौंस में लिखिए मोक्ष कामत्वादिकम कौंस बंद अपि संभवति पूर्ण विराम। तेन देवाः अपि ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारिणः सन्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ की। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण इस अविरुद्ध अर्थवाद वाक्य न, अर्थवाद वाक्य तो लेने हैं,
लेकिन कौन से अर्थवाद वाक्य, क्योंकि अर्थवाद वाक्यों के भी 3 प्रकार होते हैं, वो आगे आएगा भाष्य में, है कि नहीं। उनमें से ऐसे अर्थवाद वाक्य लेने हैं कि जिनका प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ कोई विरोध नहीं है। तो वही लिखा, प्रत्यक्षादि प्रमाण इस अविरुद्ध अर्थवाद वाक्य न, ऐसे अर्थवाद वाक्यों के बल पर, वाक्यों से, तथा उसी प्रकार मंत्र, कुछ मंत्र हैं, पुराण, इतिहास आदि भी, इन सभी के बल पर देवानामपि देवत्व से सत्वात्, देवता लोगों में भी देवधारित्व है, अर्थात देवता लोगों के लिए भी शरीर है, इस बात की क्या होती है, सिद्धि हो जाती है। बहुत प्रमाण है कि नहीं। अर्थवाद कैसा अर्थवाद, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ जिसका विरोध नहीं है, ऐसे अविरुद्ध अर्थवाद वाक्यों से, मंत्र, पुराण, इतिहास आदिकों के दिकों से, देवादिकों में भी है क्या, देवत्व। तो देवानामपि देवत्व से सत्वात् तेषाम अर्थित्वादिकम, अर्ध्य होने के कारण तेषाम देवादी नाम अर्थित्वादिक मोक्ष कामत्वादिक, मोक्ष की कामना, मोक्ष की इच्छा आदि अपि संभवती, देवता में संभव है। तेन, ऐसा होने से, देवाः अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारिणः सन्ति, देवता लोग भी ब्रह्म विद्या में अधिकारी है, इस बात की क्या होती है, सिद्धि होती है। लग गया, ये हुआ भाई ये अधिकरण के बारे में विचार। अब इस अधिकरण के सूत्र और उनके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं, चलेगा ना। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।